हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में कि उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है, इवन रोमांस जैसे आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या कनेक्शन के लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं, वो जानने की कोशिश। तो काफ़ी हद तक स्पेसिफिक होते हैं और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए विद द पॉजिटिव नोट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम देखेंगे कार्ड से कि सैटरडे संडे में कोशिश करती हूँ थोड़ा और डिटेल में मैसेजेस क्या है जानने की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड और निकला ट्रिपल टू। ओके, ट्रिपल टू की एनर्जी है। सी, टू ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वैंड्स एंड हर्मिट, एंड बॉटम डेक है एट ऑफ कप्स। काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है, काफ़ी स्पेसिफिक। यस, इमोशंस आर हाइडेड। एक अंदर ही अंदर का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, क्या होगा कैसे होगा, ये वाली एनर्जी है। इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये वो देना चाहते हैं। वो अब तक आपके लिए जो नहीं कर पाए वो करना चाहते हैं। इनकी इच्छा तो यही है। फिलहाल ऐसा ना कि सिचुएशन उनकी कंट्रोल में नहीं है। उनकी जो भी सबकॉन्शियस फियर्स है, जो भी अंदर के डर है, वो हावी होते जा रहे हैं। जो भी हो सकता है कि जैसे पास्ट कनेक्शन के ट्रॉमास हो या पास्ट जैसे बचपन के ट्रॉमास हो, उनकी हीलिंग शुरू हो, ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है। तो ये आपसे ना टेलीपैथिक कनेक्शन कर सकते हैं। ट्रिपल टू की एनर्जी आई है। चांसेस ऑफ रीयूनियन लाइक ना उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आना, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये अभी कैसे ना जो एक अपनी जो ब्लॉक सिचुएशन है ना, आपने ब्लॉक किया हो, उनने ब्लॉक किया हो, उस चीज़ का जैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कैसे खुल सकता है। ये इस बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। एट ऑफ कप्स में दिख रहा है कि ये अपनी इमोशनल विड्रॉल लाइक अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। खास करके अपना कोई एक पर्पज़ है, जैसे उनको नज़र आया कि एक उम्मीद हो, एक हायर पर्पज़ हो कि ये मेरी जो लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है, ये मेरी जो लाइफ में एक मैं दो हिस्सों में बटा हूँ या दो नाव पे पैर सवार हूँ, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसका कोई जो इनडिसीजन चल रहा है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है और ये आपको लिटरली टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। वो मतलब आपको हो सकता है कि ये आप इनके रिगार्डिंग कुछ बुरे सपने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रीडिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक से ज़्यादा बुरे सपने की आशंका दिख रही है कि ये जैसे ना सपने में दिखेंगे कि कहीं दूर बैठे हैं, खामोश दिख रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। उनकी आंखों में दिखता है कि कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं रहे या बोल नहीं पा रहे हैं, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। ऐसे टाइप के ड्रीम्स या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसे टाइप के ड्रीम्स आपको अचानक से आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ना आपको कुछ कहना चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो भी है सिचुएशन, तो वो मुझे काफ़ी हद तक सीरियसली सही लगा एकदम। तो ट्रिपल टू एंजल नंबर आपको दिख रहा है ना, तो उसका कोई मतलब है और वो भी बार बार दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार दिखा या आपने घड़ी में टाइम सेट किया, ऐसा नहीं होता। अचानक से आपने देखा कहीं पे ट्रिपल टू व्यूज़ है, कहीं ट्रिपल टू नंबर आपकी जो परचेज़ का सामान है उसमें ट्रिपल टू नंबर दिखा या ऐसा कुछ तो हो, तो ये अचानक से और बार बार दिख रहा है, तो उसी का मतलब है अचानक से आपको रात को आँख खुल जाए और आपने टाइम चेक किया और अचानक से ट्रिपल टू टाइम अपीयर हुआ। ये आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपके ड्रीम्स, आपके इंट्यूशंस आपको सही से गाइड कर रहे हैं, तो इस पर नज़र रखिए। इसको एंजाइटी में नहीं लेना है, अंधविश्वास में नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है कि क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपसे, वो जानने की कोशिश।
रोमांस एंजल्स, वर्थ वेटिंग फॉर। तो जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो उनका इंतज़ार तो बनता है। ये पर्सन जैसे आप ही लिए बनाए हैं, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सी, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मुझे लगा ना, मैंने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में डिवाइन टाइम आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिलने का, कुछ सच सुनने का, उनकी आपके रियूनियन का, हर चीज़ का कॉल मैसेज आने का, ब्लॉक्स खुलने का। तो जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वर्थ वेटिंग फॉर, या आपने जितना इंतज़ार किया है वर्थ वेटिंग फॉर, ऐसी वाली फीलिंग है। ये आपको मैं बता नहीं सकती। जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही थी ना, मुझे ये कार्ड है ना, कॉलिंग योर सोलमेट, ये कार्ड मतलब इंट्यूशनली फील हो रहा था, और यही कार्ड आया है, कॉलिंग योर सोलमेट। योर पर्सन अफर्मेशंस, your prayers, affirmations and visualization help bring you together. So क्या है, जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना बहुत देर से, तो पॉसिबल है उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल, उनकी तरफ से रिकन्सिलेशन आ रहा है, क्योंकि आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हो लिटरली, और वो कॉल लग रहा है एंड रियली पॉजिटिव। आई कैन सी दैट। मुझे ना बहुत गूज़बम्प जैसा फील हो रहा है, एंड दिस इज़ ट्रू। आप बिलीव नहीं करेंगे। जब आपके साथ होगा ना, तभी आप बिलीव करेंगे। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जब आप कमेंट करेंगे ना कि ऐसा ही हुआ है, तब आप मतलब लिटरली फील करेंगे कि यूनिवर्स किस तरह से काम करती है। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अभी जो चल रहा है, जो सिचुएशन में, तो उसकी वजह से शायद आपको इनसिक्योरिटीज़ हो, डर लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, जो भी सिचुएशन है, तो कीप एन ओपन माइंड। चीज़ें जिस तरह से आपको समझ रही है, दिख रही है, शायद हो नहीं रहा, शायद वो बता रहे, जता रहे, सब कुछ सही ना हो, उसके पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और है। तो कीप एन ओपन माइंड कि जो भी हो रहा है सब आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के लिए अच्छे से हो रहा है। एंड फ्लर्ट तो एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो इनका कॉल मैसेज आ सकता है, फ्लर्ट कर सकता है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, आपका मन करे किसी के साथ फ्लर्ट करने का। रिकन्सिलेशन बॉटम ऑफ द डेक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। आओ, बार बार मैंने कहा ना, रिकन्सिलेशन 222 एंजल नंबर। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, सुबह भी यही कार्ड आया था। सुबह इन द सेंस की आज की करंट फीलिंग्स में तो यही है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस। आप उनके चेहरे पे हंसी मुस्कान लाते हो, हंसी नहीं मुस्कान लाते हो, मुस्कान। नो लिमिट फॉर माई लव टू यू। अभी लिमिट इंक्रीज हो रहे हैं, लिमिटलेस हो रहे हैं, प्यार की कोई हद नहीं है। यू आर ओनली माइन। हक जताना चाहते, इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए। यू आर माई एवरीथिंग। आप उनके लिए सब कुछ हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू। शादी करना चाहते हैं, मतलब कमिटमेंट लेवल बढ़ रहा है हर चीज़। आई एम वॉचिंग यू। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो इनका ध्यान पूरी तरह आप ही की तरफ है। शफल प्रॉपर। फिर भी आ रहे, चलो यही लेते हैं। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन। तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि जब भी आप होते तो रोने को कंधा मिल जाता था। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। आप सिर्फ प्यार नहीं हो, एक सच्चे इंसान हो, सच्चे दिल वाले इंसान हो, बेसिकली इंसानियत मिसिंग है आजकल। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। द वे यू लव मी। तो आप जिस तरह से आप प्यार करते हो, मिलना मुश्किल है यार, सिंड्रेला फिट होता है वो।
वी आर अ परफेक्ट मैच। तो आप उनके लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, रब ने बनाई जोड़ी है। एंड वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात करने का, आपसे मिलने का मन बहुत ज़्यादा है। आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क करते हैं, कर रहे हैं, एंड एनर्जी ऐसी चल रही है। इनकी एनर्जी जो हैवी है ना, आप पे हावी नहीं होने दीजिए, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्टेशन के ऊपर थ्रो कीजिए। आपको लव वाइब्रेशंस सेंड करके लव वाइब्रेशंस ही रिसीव होंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, कोई कमेंट में जवाब नहीं है तो वो प्लीज़ ध्यान दीजिए। और जो भी UPI पेमेंट है, प्लीज़ फॉर्म फिल करते वक्त पेमेंट का रेफरेंस ID मेंशन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।